अब कटायन कैसे फॉर्म होगा? जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब देखो हमने क्या किया, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। मतलब एक लड़के को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, एक लड़के को हमने क्या कर दिया? गर्ल्स को एज अ, यहां पे ऐसे देखना, ये गर्ल्स और ये बॉयज, वहां से ध्यान देना। ठीक है, हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर किया। जब एक इलेक्ट्रॉन इससे हमने बाहर कर दिया, मतलब हमने क्या बाहर कर दिया? एक बॉय हमने यहां से बाहर कर दिया। क्या गर्ल्स वहां पे कम ज्यादा किया? क्या नहीं, वो तो उतनी ही है। अब देखो जो हमने एक इलेक्ट्रॉन बाहर किया, तो अभी भी गर्ल्स कितनी है यहां पे? 6 गर्ल्स हैं, लेकिन बॉयज कितने हो गए? 5 बॉयज हो गए। पहले क्या था? 6 लड़कियां 6 लड़कों के, या बोलो 6 लड़के 6 लड़कियों के अट्रैक्शन के कारण वहां पे घूम रहे थे, जो भी अट्रैक्शन लग रहा था ठीक था। अब क्या हुआ? हमने कुछ एनर्जी दिया उस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए कि एक को हमें क्या करना है? बाहर करना है। एक को हमने बाहर कर दिया, एक लड़के को हमने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। अब बचे कितने? 5, और लड़कियां कितनी? 6। तो अट्रैक्ट करने वाली ज्यादा और जिनको अट्रैक्ट करना है कम। बताओ अट्रैक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर यार आपकी क्लास में 6 लड़कियां और 4 लड़के हो, मतलब 5 लड़के हो, तो अट्रैक्शन तो यार ज्यादा होगा ना। 5 का 5 पे है ना, कैंसिल आउट, और एक एक्स्ट्रा। बाकी के सोचेंगे भाई मेरा नंबर शायद लग जाए, वो सोचेगा मेरा नंबर मेरा नंबर मेरा नंबर। ये टेंडेंसी होती कि नहीं होती है? होती है भैया क्लास में। ठीक है, और देखो तो भैया अट्रैक्शन कम की ज्यादा? अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाएगा, और अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन हमें बाहर करना है, नेक्स्ट किसी को यहां पे बाहर करना है, कोई बाहर जाना चाहेगा? यहां से कोई बाहर जाना चाहेगा? ठीक है, ये पांचों में से कोई बाहर जाना चाहेगा? ये छठे वाले को तो निकालना आसान था थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में, लेकिन इससे मुश्किल हो जाएगा 5वें को बाहर करना। एक और को अगर बाहर करना चाहेंगे तो अट्रैक्शन पहले से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, चलो भैया आओ देखो, तो इसको दूसरे वाले को निकालने के लिए एनर्जी पहले से ज्यादा लगानी पड़ेगी, हमें ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, एनर्जी ज्यादा वेस्ट करनी पड़ेगी, मतलब वेस्ट क्या, एनर्जी ज्यादा हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, चलो भैया हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां पे और बाहर कर दिया, मतलब एक बॉय को और बाहर कर दिया। अब कितने बचे? गर्ल्स अभी भी 6 हैं, मतलब प्रोटॉन अभी भी कितने? 6, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। अट्रैक्शन बताओ पहले से कम की ज्यादा? पहले से अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा तो नेक्स्ट वाले लड़के को बाहर करना मुश्किल हो जाएगा, और इस प्रकार क्या होगी? यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जाएगी। तो अगर आप देख रहे हो यहां पे हर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन निकालने पे, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, हर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पर अट्रैक्टिव फोर्स जो है, जो अट्रैक्शन है वो बढ़ रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो रही है नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करने के लिए? रिमूव करने के लिए। तो कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण जो कार्बन है ये 4+ का कैटायन फॉर्म नहीं कर पाता है। बात समझ में आई? ठीक, चलो आओ देखो रीजन जरा। सेकेंड वाला पॉइंट यहां पे हम पहले पढ़ेंगे। कौन सा पॉइंट? सेकेंड पॉइंट, ये पढ़ो पहले। कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ cation बिकॉज it requires a large amount of energy. It requires a large amount of energy to remove 4 electrons leaving behind a carbon cation with 6 proton in its nucleus holding on just 2 electron. मतलब इतना ज्यादा नहीं, सीधी सी बात। ठीक है, कि कार्बन 4+ का कैटायन नहीं फॉर्म कर सकता बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट सेल। बस ठीक है, अगर इतना भी ज्यादा नहीं लिखना, बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और जैसे समझाया है वैसे समझना। ठीक है, ऐसे एक घर पे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना यार, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। ठीक है, चलो आओ देखो जरा नेक्स्ट। अब जो कार्बन है ये 4- का क्यों नहीं फॉर्म कर सकता? अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये भी इजी हो जाएगा आपके लिए, ये आपके दिमाग में सेट हो गया होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? आपके लिए इजी हो जाएगा। आओ देखो कैसे। अब इसको हटा दे थोड़ा, है ना, देखो जरा यार फिर से बनाते हैं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया। ठीक है, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4,
चलो, अगर इसे C4 माइनस का मतलब एनायन फॉर्म करना है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे? 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। और देखो भैया, अब देखो यहां पे लड़के कितने थे? 6 थे, 6 लड़के थे, 6 लड़कियां थी, मतलब 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे, 6 प्रोटॉन और 6 यहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब हमने क्या किया, बाहर से एक इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एक लड़के को यहां पर भेज दिया। ठीक है, मतलब आप एक क्लास में बैठे थे, आप एक क्लास में थे जहां पे 6 लड़कियां 6 लड़के थे अवेलेबल। ठीक है, अट्रैक्शन थोड़ा ठीक ठाक था, जो भी था। ठीक है, आप समझ सकते हो, फील कर सकते हो। अब देखो यार, हमने क्या किया, उनमें एक लड़के को और ऐड कर दिया। अब यार एक नया लड़का आएगा, दिक्कत तो सबको होगी, जलन होगी यार, कहां से आ गया यार, नहीं आना चाहिए था, आना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो उसको रिपेल वगैरह करेंगे, वो सब जाने दो। ठीक है, लेकिन लड़कियों की तो टेंडेंसी ठहरी अट्रैक्ट करने की। क्या करने की? अट्रैक्ट करने की। अट्रैक्शन तो देंगी। अब यार वहां पे 6 थे, 6 का मतलब सब पे एक एक का मान लो अट्रैक्शन लग रहा था। अब एक हमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, मतलब लड़के 7 हो गए, लड़कियां अभी भी कितनी? 6। अट्रैक्ट करने वाली अभी भी 6 हैं और जिनको अट्रैक्ट करना है वो 7 हो गए। अब उन्हीं 6 का अट्रैक्शन अब इन 7 पे लगना है। पहले 6 पे लग रहा था, अब कितने पे लगना है? 7 पे लगना है। अब ये बताओ, अट्रैक्शन पहले से कम होगा कि ज्यादा होगा? अट्रैक्शन कम हो जाएगा यार। 6 को, अगर लड़कियां ज्यादा हो रही, लड़के कम हो रहे हैं तो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा। लड़के ज्यादा हो रहे हैं, लड़कियां कम हो रही तो अट्रैक्शन घटता है। ठीक है, लड़कियों का अट्रैक्शन पावर घटता नहीं है, मतलब ओवरऑल अट्रैक्शन जो है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक, चलो, तो एक लड़के को हमने यहाँ पे भेजा, एक या बोलो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट किया, अट्रैक्शन कम हुआ। हमने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इंसर्ट किया, मतलब एक बॉय को और यहाँ पे भेजा। अब पहले 7 थे, अब कितने कर दिए हम? 8 कर दिए। अट्रैक्शन और कम हो जाएगा यार। धीरे धीरे कहेंगे यार लड़के, आप क्लास में बैठो यार, थोड़ा मजा कम आ रहा है ना? अब मजा थोड़ा, पहले यार एक का मतलब लग रहा था वहां पे, है ना? जाने दो, क्लास करते हैं। ठीक है, 8 हो गया। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और इंसर्ट करेंगे, एक लड़के को और भेजेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन और कम हो जाएगा। और फिर एक लड़के को और भेजे तो अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाएगा। अब बताओ यार, 6 लड़कियां 10 लड़के, एक क्लास में 6 लड़कियां 10 लड़के, अट्रैक्शन ज्यादा होगा? फिर कहोगे यार इससे अच्छा तो है, चलो यार बाहर कहीं और चलते हैं। क्या सोचोगे? इससे अच्छा तो कहीं और चलते हैं, है ना? मतलब स्टेबिलिटी, अब पहले आपको अच्छा लग रहा था वहां पे, पहले आपको अच्छा लग रहा था, स्टेबल था, ठीक है, सब माहौल सही था। लेकिन अब क्या हो गया? माहौल बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? पता चला हम स्टेबल करवाने गए और वहां पर अनस्टेबिलिटी आ गई, क्लास में अनस्टेबिलिटी आ गई। वही समझो भैया, यहाँ पे जब कार्बन 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो वहां पे जो 6 प्रोटॉन है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर उनके अंदर नहीं होती है। कार्बन के अंदर जो 6 प्रोटॉन्स होते हैं उनके अंदर 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 4 एक्स्ट्रा की बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा 4, ठीक है, 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की पावर नहीं होती है, जिसके कारण कार्बन 4 माइनस का एनायन फॉर्म नहीं कर पाता है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? कार्बन कैन नॉट फॉर्म 4 माइनस एनायन बिकॉज द 6 प्रोटॉन इन द कार्बन कैन नॉट होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई? चलो आओ देखो जरा, यहां पे कुछ बुकिश लैंग्वेज देख लेते हैं, है ना? जैसे बताया लेकिन करना वैसे है, ठीक? आओ देखो, कार्बन डज नॉट फॉर्म 4 minus anion because it is difficult for the nucleus with 6 proton to hold on 10 electrons. ठीक है, that is 4 extra electron. बहुत ज्यादा ये पूरा नहीं लिखना, जितना बोला उतने नंबर पूरा मिलेगा, नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, हाँ, अब जिनको याद है ठीक है, नहीं याद जितना बोला कि 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर सकता, और दूसरे वाले में क्या बोलोगे कि 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके कारण वो 4+ का फॉर्म नहीं करता। अब भैया ना तो ये कैटायन फॉर्म करे ना तो ये अनायन फॉर्म करे, तो करे क्या करे भैया? तीसरा है ना, शेयर करो, क्या करो? शेयर करो। ठीक है, तो कार्बन क्या करता है? 4 माइनस का एनायन नहीं फॉर्म करता, 4+ का कैटायन नहीं फॉर्म करता, वो जनरली इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करता है। ठीक है, तो देखो जरा, कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कौन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है? वैलेंस। एक चीज याद रखना यार, जो वैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल मतलब आउटर मोस्ट सेल,
और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। वो कोई भी बॉन्डिंग हो, कैसा भी कंपाउंड कोई बनाए, वैलेंस सेल के ही इलेक्ट्रॉन उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आई? चलो, तो कार्बन ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स कौन से इलेक्ट्रॉन भैया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। या तो एक कार्बन किसी दूसरे कार्बन के साथ शेयरिंग करेगा या किसी और एलिमेंट के साथ शेयरिंग करेगा, ठीक है। और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। इतना समझ में आया?